नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। 126 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्थापित राघव कमेटी ने अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले जोधपुर में दे दी, यानी कि मात्र 126 लोगों को। कोर्ट केस वाले 2012 और 2018 के कुल मिलाकर 4,500 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति होना बाकी है। वो कोर्ट से केस जीत गए लेकिन आज तक उनको नियुक्ति नहीं मिली, यानी कि 2012 और 2018। अब सवाल एक बहुत बड़ा है, जब से ये राघव कमेटी ने 126 सफाई कर्मचारियों को जो नियुक्ति दी है, उससे एक बार फिर राघव कमेटी पर सवाल उठने लगे हैं। और चूंकि बाकी राघव समेत कमेटी ने जो 126 सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति दी है, उसके बाद तमाम कोर्ट केस वालों में एक संशय का माहौल पैदा हो गया है, उनमें घबराहट होने लगी है, लोग बेचैन हैं वो, और तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। और बातें ये है कि 126 लोगों को नियुक्ति दी है, अब बांसवाड़ा को नियुक्ति नहीं दी, बीकानेर कोर्ट केस वालों को नियुक्ति नहीं दी, तमाम तरह के ये सवाल आ रहे हैं। लोग हमसे लगातार बात कर रहे हैं, कई सारे हमारे वीडियो पर कमेंट, हालांकि हम वीडियो बनाते रहे और हमारे वीडियो पर तमाम कमेंट आते हैं, उन कमेंटों को लेकर भी एक मुद्दा, एक वीडियो हम जल्द बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि 4,500 और 2012 2018, अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 में कितनी है और 2018 में कितनी है, यानी टोटल 4,500 है। 4,500 में 2018 में कितने लोग हैं और 2012 में कितने लोग हैं। और राघव कमेटी ने 126 जो सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति दी है, वो किस आधार पर दी है। माना जाता है कि उनके दस्तावेज जांच में सही पाए गए और उसके बाद उनको नियुक्ति दे दी। लेकिन सवाल ये है कि कितने लोगों के डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेजों की आपने जांच की, जिसमें से मात्र 126 सही पाए गए या सही ज़्यादा पाए गए, लेकिन आपने 126 को नियुक्ति दी। और 126 को जब नियुक्ति दी तो उस नियुक्ति का क्या प्रावधान था, या किसी कोर्ट के आदेश थे कि आपको 126 को नियुक्ति देनी है, किसी सरकार के आदेश थे कि आपको 126 की नियुक्ति देनी है, या ऐसे कोई आदेश थे कि 126 से भी ज़्यादा की नियुक्ति देनी है, लेकिन आपने 126 की, यानी राघव कमेटी ने 126 की नियुक्ति दी। अब लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल यह है कि आपने कितने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की और कितने ऐसे दस्तावेज हैं, यानी अभ्यर्थियों के दस्तावेज जो जांच में सही नहीं पाए गए, और अगर जांच में सही नहीं पाए गए तो क्या आपने उन लोगों को इसके लिए सूचना दी कि आपके डॉक्यूमेंट की जांच की और जांच में ये सही नहीं पाए गए। बेरोजगार है, 2012 वालों को तो 12, 11, 23 साल हो गए और 18 वालों को 5 साल हो गए। माना कि एक बहुत बढ़िया काम है कि 126 को आपने नियुक्ति दे दी राघव कमेटी। 126 के घरों में खुशियों के दीपक जल गए, अच्छी बात है। लेकिन 4,500 जो लोग हैं, यानी कि 126 को काट कर 4,500 में से उसको माइनस करके जितने भी लोग हैं, उनके घरों के क्या हाल हैं, उनके घरों में कब खुशी के दीपक जलेंगे, या उनके घरों की स्थिति क्या है, उनके पास खाने के लाले हैं नहीं हैं, उनके साथ क्या स्थिति हो रही है, ये किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि हम मीडिया वाले हैं और तमाम ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हम इनकी बात उठाते हैं, मुद्दा उठाते हैं, तब ये लोग हमसे बात करते हैं, तमाम कमेंट इनके आते हैं। अब जब से 126 की जो नियुक्ति हुई है, उसके बाद से कोर्ट केस वालों में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। कई लोग यहाँ तक भी मान बैठे हैं कि उनको दोबारा से आवाज़ उठानी पड़ेगी। और तमाम अब सवाल पैदा होता है उन नेताओं के ऊपर जो कोर्ट केस वालों की बात करते थे, और 126 जब कर्मचारियों को नौकरी नियुक्ति मिली है और वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, चाहे वो सरकार के नेता हों या वो अलग अलग समाजों के नेता हों या वो किसी एक विशेष समाज के नेता हों, उनके आधार पर अगर माना जाए उन्होंने आवाज़ उठाई, 126 को नौकरी मिली और वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अजी साहब, 4,500 को नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, 126 पर आप किस लिए पीठ थपथपा रहे हैं? क्या आपकी सुनकर ये राघव कमेटी ने नौकरी दी,
या राघव कमेटी ने कोर्ट के आदेश पर नौकरी दी? और दूसरी बात, राघव कमेटी ने ये फैसला लिया कैसे था और ये फैसला ओपन क्यों नहीं किया कि 126 को जो नियुक्ति दे रहा है और वो भी सिर्फ जोधपुर में? क्या राजस्थान में सिर्फ एक जोधपुर ही शहर है या बाकी और भी तो अन्य शहर हैं, अन्य जिले हैं? और दूसरी बात यह है कि 126 के मायने क्या थे, उनका पैमाना क्या था, और आखिर इसकी छटनी, ये जो लिस्ट बनी 126 की, वो जोधपुर की किसने तय की? क्या इसके अंदर ऐसा तो नहीं कोई बहुत बड़ा सेटिंग का बहुत बड़ा खेल हो इसके अंदर? इसकी जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राघव कमेटी के बारे में हमने लगातार कई सारे वीडियो बनाकर बात की थी कि राघव कमेटी आखिर कर क्या रही है, राघव कमेटी नियुक्ति क्यों नहीं दे रही, राघव कमेटी इनको नौकरी क्यों नहीं दे रही, जबकि सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 जो नई निकली है उसको लेकर भी तमाम तरह के धरने प्रदर्शन आंदोलन होते जा रहे थे, लगातार होते जा रहे थे। कोर्ट की इस तरह की धमकियां दी जा रही थी, स्टे की धमकी दी जा रही थी, तमाम तरह की बातें की जा रही थी बेरोजगारों के साथ। एक तरह से मतलब बोल सकते हैं ना, धड़ाधड़ उनके साथ इस तरह से बार हो रहा था, यानी कि कुठाराघात हो रहा था, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये सारा जो मामला है, ये तमाम ये जो नेता हैं ना, इन नेताओं की मिलीभगत और अधिकारियों की मिलीभगत की सह के बिना ये काम नहीं हो सकता। ये वाकई 126 लोगों की जो नौकरी लगी है, इसके बारे में संशय नहीं है। अच्छी बात है आपने की है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपने 126 की नौकरी दी थी। सवाल ये कि राघव कमेटी को 4500 सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति देनी थी, लेकिन आपने सिर्फ 126 दी। सवाल ये खड़ा हो जाता है, 126 की आपने कैसे दी, किस लिए दी और कौन से पैमाने पे दी? और बाकी 126 के अलावा 4500 सफाई कर्मचारी जो अभ्यर्थी हैं, उनके कौन से पैमाने सही नहीं है, उनके मायने कौन से सही नहीं है, उनके कौन से कागजात सही नहीं है, और अगर कौन सी कमी है जो सही नहीं है, और अगर कमी है तो आपने उनको क्यों नहीं बताई? आप बहुत बड़े कटघरे में हैं। और राघव कमेटी का ये जो खेल है ये सामने आ चुका है, और लोग बेरोजगार हैं, और बेरोजगार के बाद उनकी स्थिति ये है, और तमाम तरह के कोर्ट कचहरी और इधर से उधर, कभी नेता कहीं बुलाते हैं, कभी नेता कहीं बुलाते हैं, उनका बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे राजस्थान प्रदेश के मुखिया को ये देखना होगा, चुनाव आने वाले हैं, ये जो गाला मेली या जितनी भी धांधली हो रही है बेरोजगारों के साथ, इस पर लगाम लगाई जाए, और जितने भी लोग और जितने भी अधिकारी, अफसर और नेता इनके साथ जो कुठाराघात कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, और फिर कानून के दायरे में रखकर उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई करना जरूरी भी होगा, और जनहित में भी होगा, और समाज हित में भी होगा, और बेरोजगारों के भी हित में होगा, और आम जन के हित में भी होगा। बात 126 की नौकरी की नहीं है साहब, बात यह है कि जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राघव कमेटी के आदेश के बाद जब गठन हुआ कोर्ट केस वालों का 2019 में, तो उसके बाद 4500 की नियुक्ति देनी थी, और 2018 वालों की 5 साल में सिर्फ नियुक्ति और दी, और वो भी सिर्फ जोधपुर में, और मात्र 126 की। तो साहब 126 से क्या होगा? 4500 का क्या होगा? और 126 को नौकरी दी आपने, अच्छी बात है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनको नौकरी नहीं देना ही आपकी विश्वसनीयता पर और आपकी कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। बाकी आचार संहिता लगने वाली है, कोर्ट केस वालों आपको भी सोचना होगा और आपको भी देखना होगा, और सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको किस किस व्यक्ति ने और किस किस नेता ने और किस किस अधिकारी ने बेवकूफ़ बनाया है, और किस तरह से बेवकूफ़ बनाया है वो आपको तय करना है। हमारा काम आपकी आवाज़ उठाना था, हमने आज आपकी आवाज़ उठा दी, उठाते रहे और हमेशा उठाते रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आपको जागना पड़ेगा। ऐसे जो नेता और ऐसे जो लोग आपके समाज में जो आपके बीच में बैठे हैं, जो सिर्फ आपके साथ कुठाराघात कर रहे हैं, आपको उनका जो चयनित करके
और उनसे हिसाब मांगना होगा कि साहब आपके भरोसे हम इतने साल ठगे जा रहे थे, छले जा रहे थे, आखिर आपने हमारे लिए क्या किया, हम आपको बता दें। उन्होंने सिर्फ आपके नाम पर अपनी नेतागिरी चमकाने के अलावा वाकई कुछ भी नहीं किया। सवाल जो बाकी के हैं 126 के बाद कोर्ट केस वालों के जीवन का है और उनके जो परेशानी का है, वो बहुत ज़्यादा कितने परेशान हैं, उनके साथ कितना खिलवाड़ हुआ है, अब उनके जीवन का क्या होगा, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। साहब सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगार लोगों के साथ अगर इस तरह से होता रहेगा ना, तो फिर कहते हैं ना कि युवा जब बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, और युवाओं के साथ अगर इस तरह से खिलवाड़ और कुठाराघात होता रहेगा तो कहाँ से देश बढ़ेगा, और कहाँ से राजस्थान बढ़ेगा, और कहाँ से जयपुर बढ़ेगा, और कहाँ से बांसवाड़ा बढ़ेगा, और कहाँ से भरतपुर, और कहाँ से जोधपुर। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम लगातार इस पूरे मामले पर बात करते रहेंगे, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें, नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाएं। आप ना हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आप आगे से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आप तो ये देख रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारा ये वीडियो नहीं देख रहे, तो जब आप उनको शेयर करेंगे तो वो तब भी ये वीडियो देखेंगे, और ये वीडियो देखेंगे तो वो भी शेयर करेंगे। और दोस्तों एक बात कहूँगा, आर्थिक सपोर्ट आप हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को करो। हमारे पास संसाधनों का अभाव है, और जब संसाधन हमारे पास पूरे होंगे तो वाकई हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपकी जो बात है वो और तेज़ी के साथ और मजबूती के साथ सरकार के सामने रखी जाएगी। तमाम जनता की बात सरकार के सामने हम रखेंगे, और आपके तमाम मुद्दे हम तब तेज़ी से उठाएंगे जब हमारे पास संसाधनों की पूर्ति होगी। हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी आपका प्यार और आपका जो विश्वास हमारे साथ बना हुआ है, उसके लिए वाकई आप धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार।